दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग रॉयल्टी चैप्टर से देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, ए लिस्ट अ कोलियरी टू बी फॉर 5 years। द मिनिमम रेंट इज ₹800 पर ईयर मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन of coal rest. The output rest was first year 600 ton, second year 900 ton, third year 700 ton. Give journal entries for the 3 years in the books of B. There is no right to recoup short workings. तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने बी को 5 ईयर्स के लिए कोलियरी, ठीक है, कोयले की खान जिसको कहते हैं, उसको लीज पे दिया। ठीक, मिनिमम रेंट इज़ ₹800 पर ईयर। तो मिनिमम रेंट जो है 800 रुपया पर ईयर है, हर साल 800 रुपया देना है। और रॉयल्टी का जो रेट है वो ₹1 पर टन के हिसाब से है। ठीक है, यानी प्रोडक्शन होगा, कोयला निकलेगा, उसमें ₹1 पर टन के हिसाब से रॉयल्टी अमाउंट निकलेगी। द आउटपुट रेस्ट वाज फर्स्ट ईयर 600 टन, और फर्स्ट ईयर जो आउटपुट हुआ है वो कोयले का 600 टन, सेकेंड ईयर जो है 900 टन, और थर्ड ईयर जो है वो 700 टन। तो क्वेश्चन में कह रहा है गिव जनरल एंट्रीज फॉर द 3 ईयर्स इन द बुक्स ऑफ बी, यानी कि बी जो है लिसी है, और लिसी के बुक में आपको 3 साल के लिए जनरल एंट्री करनी है। और देयर इज़ नो राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग्स। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी भी ईयर्स, ठीक है, किसी भी ईयर शॉर्ट वर्किंग होता है तो आप उसका रिक्यूप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कौन नहीं कर पाएगा? लिसी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लिसी के लिए क्या होगा? वो लॉस हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, और एनालिटिकल टेबल देख के ही हम लोग जनरल एंट्री कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। और एनालिटिकल टेबल जो बनेगा इन द बुक्स ऑफ लिसी बनेगा, यानी कि लिसी के बुक में हम लोग ये एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर में क्या है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आउटपुट जो है 600 टन है, तो एक्चुअल रॉयल्टी आपका निकलेगा 600 रुपये निकलेगा, और मिनिमम रेंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 पर ईयर है, तो 800 रुपीज़ यहाँ मिनिमम रेंट लिखेंगे। तो ये देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा? सफर्ड, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलता है, तो 200 रुपये हम लोग सफर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नो राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग्स। ठीक है, यानी कि लेसन ने कह दिया है कि आप जो है शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूप नेक्स्ट ईयर या सेम ईयर में नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो अमाउंट जो है अनरिक्यूब्ड हो गया, और अनरिक्यूब्ड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो 200 जो है अनरिक्यूब्ड कॉलम में आप लिख दीजिए। और उसके बाद क्या है? अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, यानी कि 800 रुपीज़ जो है वो लैंडलॉर्ड को हम लोग पेमेंट करेंगे, क्योंकि मिनिमम रेंट 800 है। देखिए सेकेंड ईयर क्वेश्चन में दिया है कि 900 टन आउटपुट है। ठीक है, तो एक्चुअल रॉयल्टी ₹1 के हिसाब से 900 रुपया निकलेगा, और मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 रुपया पर ईयर है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है? एक्सेस हो रहा है, तो एक्सेस वर्किंग 100, हम लोग इसमें 100 कॉलम में 100 लिखेंगे। और उसके बाद देखिए कि क्या होता है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है तो जो अमाउंट ज़्यादा होता है एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज़ हायर, ठीक है, तो मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी में जो ज़्यादा होता है वही पेमेंट क्या होता है? लैंडलॉर्ड को वही पेमेंट होता है। तो इसलिए 900 रुपीज़ जो है अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, उसके बाद थर्ड ईयर में हम लोग देखेंगे। थर्ड ईयर में 700 टन निकला था, एक्चुअल रॉयल्टी ₹1 के हिसाब से 700 रुपया निकलेगा। उसके बाद मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया पर ईयर दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा? सफर्ड, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलेगा। और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जब निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज़ नो राइट टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का आप रिक्यूब नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में 100 लिखेंगे, और अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड जो है वो हम लोग लिखेंगे 800 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एनालिटिकल टेबल बनता है। इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। दोस्तों अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। बी कौन है? लिसी है, तो इसलिए लिसी के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए इससे पहले मैंने आपको जर्नल एंट्री बताया था कि कैसे देयर इज़ नो राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग का कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो जाकर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो फिर इस वीडियो को आप देख लीजिए, तो इस वीडियो को देखकर भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। बी कौन है? लिसी है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट जो कॉलम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही कॉलम आप बना लीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 600 टन आउटपुट था, तो एक्चुअल रॉयल्टी कितना निकला था? 600। ठीक है, आप एनालिटिकल टेबल अपने पास रखकर ही देखकर बनाइएगा,
जनरल एंट्री, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो 600 एक्चुअल रॉयल्टी निकली थी और मिनिमम रेंट कितना था, 800 था। तो क्या हुआ था, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, 200 रुपीज़ जो है शॉर्ट कर गया था। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि देयर इज़ नो राइट टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, यानी कि 200 जो है अनरिक्यूब्ड हो गया, ठीक है। तो अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे, यानी कि वो राइट ऑफ वहीं पे हो गया। उसको मतलब कि हम लोग क्या है कि नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शॉर्ट वर्किंग पहले क्या होता था कि अलाउेबल करते थे, लोग अलाउ करते थे कि भाई नेक्स्ट ईयर में उसका आप रिक्यूपमेंट कर सकते हैं। बट अब क्या है, लेजर थोड़ा सा हार्ड हो गया, बहुत होगा बदमाश टाइप का आदमी, बोला होगा कि भैया ऐसा है कि तुम जो है शॉर्ट वर्किंग को आगे नहीं ले जा सकते हो, यानी कि तुम रिकवर नहीं कर सकते हो। तो लिसी बेचारा गरीब आदमी बोले चलो यार ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं तो हमारा तो लॉस हो गया। तो वो क्या कहाँ चला जाएगा, अनरिक्यूब्ड वाले में, ठीक है, अनरिक्यूब्ड ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो और उसके बाद क्या है कि लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना है, 800 मतलब 800 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो देखिए जनरल एंट्री कैसे होगा, तो पहले याद कीजिए कि पहले जब हम लोग शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलता था तो उस समय लैंडलॉर्ड को क्या करते थे, लिसी की बुक में, ठीक है, लिसी की बुक में हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो लिसी की बुक में हम लोग जनरल एंट्री क्या करते थे, लैंडलॉर्ड को ड्यू करने की एंट्री करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या करते थे, रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट को डेबिट करते थे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को डेबिट करते थे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री करते थे। उसके बाद क्या करते थे, थर्ड एंट्री जो करते थे वो रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते थे, यही एंट्री तो करते थे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होगा तो याद मैंने करवा दिया है इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए क्या है कि अब हम लोग जो है यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे बी के बुक में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200 रुपीज़ को मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं करना है, यानी कि वहीं पे आपका वो लॉस हो गया, ख़त्म हो गया, अनरिक्यूब्ड में चला गया। तो देखिए इसकी जो जनरल एंट्री होगी, रॉयल्टीज़ को डेबिट करेंगे, रॉयल्टीज़ अकाउंट को डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग इररिकवरेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि आपका शॉर्ट वर्किंग इररिकवरेबल, यानी कि वो रिकवर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। पहले हम लोग शॉर्ट वर्किंग ओनली शॉर्ट वर्किंग लिखते थे, बट अब जो वर्ड आगे यूज़ किया गया है शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल अकाउंट, ठीक है, यानी कि आपका शॉर्ट वर्किंग जो है रिकवर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। और 2A कौन है, लेसर है, यानी कि जिसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो इस तरह से आप जनरल एंट्री करेंगे, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल अकाउंट डेबिट 2A, ठीक है। तो कितना था रॉयल्टी, 600 निकला था। तो 600 देखिए क्या होता है ना कि रॉयल्टीज़ पेएबल इसको हम लोग कहते हैं, रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट करते हैं, यही अमाउंट जो होता है वो रॉयल्टी पेएबल होता है, यानी कि जितना एक्चुअल रॉयल्टी होता है सेम अमाउंट रॉयल्टी पेएबल, मतलब इसी को हम लोग रॉयल्टी पेएबल भी कह सकते नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि रॉयल्टीज़ का अमाउंट कितना निकला था, 600। तो 600 हम लोग डेबिट करेंगे। शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना निकला था, 200, और अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में हमने 200 लिखा है, तो 200 यहाँ पे आप लिख दीजिए। 2A मतलब लेसर, यानी कि लैंडलॉर्ड। तो 800 मतलब 600 प्लस 200, यानी कि पेमेंट कितना होना है, 800, ठीक है। तो 800 हम लोग क्रेडिट करेंगे और नरेशन लिखेंगे, बिंग रॉयल्टीज अर्न एंड पेबल टू लैंडलॉर्ड एंड डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टीज ट्रांसफर टू शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करनी है एंट्री, भाई ये एंट्री आप तो सेम करेंगे, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ए यानी कि लेसर हो गया, लेसर को हम लोग डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, और कितने से करेंगे, 800 रुपीज़ देना है ना, तो 800 डेबिट करेंगे, 800 क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और नरेशन लिखेंगे, बिंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। उसका थर्ड एंट्री कहने का मतलब ये है कि लास्ट फर्स्ट ईयर का जो है लास्ट एंट्री जिसको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल अकाउंट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि रॉयल्टीज़ अकाउंट को भी ट्रांसफ़र करेंगे और शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल अकाउंट को भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू रॉयल्टीज़ अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल अकाउंट, ठीक है। तो कितना होगा पीएल में 800, और रॉयल्टीज़ 600 निकला था, और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना निकला था 200। तो 200 600 इक्वल टू 800, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 800 जाएगा। तो इस तरह आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। अब सेकंड ईयर में हम लोग देखेंगे, सेकंड ईयर में आउटपुट जो था वो 900 टन था, और एक्चुअल रॉयल्टी जो निकला था वो 900 निकला था, 900 रुपया, और मिनिमम रेंट कितना था 800, ठीक है। तो हम लोग जो डिफरेंस निकाले थे तो एक्सेस 100 रुपया निकला था। तो इसमें सिंपल क्या करना है कि रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ठीक है, रॉयल्टीज़ टू ए करेंगे।
तो जितना आपका रॉयल्टीज़ का अमाउंट निकला है, एक्चुअल रॉयल्टी जो निकला है वही आपका रॉयल्टी पेएबल हो गया, तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट हो गया, टू ए हो गया, यानी कि टू लेसर हो गया। तो सिंपल ये ड्यू करने की एंट्री होगी, 900 डेबिट 900 क्रेडिट करेंगे और नरेशन लिखेंगे बिंग रॉयल्टीज अर्न एंड पेएबल टू लैंडलॉर्ड। फिर देखिए पेमेंट करने की एंट्री, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की, ए डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 900 डेबिट 900 क्रेडिट, हम लोग एनालिटिकल टेबल जो बनाए थे तो उसमें पेमेंट अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड वाले जो कॉलम में 900 रुपया लिखे थे, ठीक है। तो वही 900 रुपया यहाँ पे डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। और यहाँ पे जो एक्चुअल रॉयल्टी जिसको हम लोग रॉयल्टी पेएबल कहते हैं, तो उससे जो ड्यू किए थे वो 900 रुपया डेबिट था, 900 रुपया क्रेडिट था। तो हम लोग एंट्री करेंगे ए टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 900 डेबिट 900 क्रेडिट। अब देखिए थर्ड एंट्री जो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज़ अकाउंट। तो आपका 900 रुपया जो है रॉयल्टीज़ अमाउंट निकला था और वही रॉयल्टी पेएबल होता है, तो वही अमाउंट जो होता है पीएल में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, टू रॉयल्टीज़ करेंगे, 900 डेबिट 900 क्रेडिट। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड ईयर में क्या निकला था, आउटपुट कितना था, 700 टन था, ठीक है। एक्चुअल रॉयल्टी जो हम लोग 1 रुपये के हिसाब से निकाले तो 700 निकला था और मिनिमम रेंट 800 था। तो आप जानते हैं कि मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है और एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है, तो क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग होता है। तो शॉर्ट वर्किंग 100 रुपये का था, तो 100 रुपये का शॉर्ट वर्किंग था। तो भाई कंडीशन सेम है कि क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ था कि भैया ऐसा है कि अगर मतलब शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलता है तो आप नेक्स्ट ईयर में नहीं ले जा सकते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करना होगा, आप आगे उसका रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से 100 रुपया जो है अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए थर्ड ईयर में क्या करेंगे, रॉयल्टीज़ को डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग इररिकवरेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू ए करेंगे यानी कि टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, 700 आपका निकला था यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी, यानी वही रॉयल्टी पेएबल हो गया, और 100 जो है वो शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो 100 इसमें कर देंगे, ठीक है। और टू ए वाले जो मतलब कि ये है लैंडलॉर्ड वाले में लिखेंगे 800 रुपीज़। उसका नरेशन लिखेंगे बिंग रॉयल्टीज अर्न एंड पेएबल टू लैंडलॉर्ड एंड डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टीज ट्रांसफर टू शॉर्ट वर्किंग्स इररिकवरेबल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री जो हम लोग करेंगे वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। तो ए टू बैंक अकाउंट यानी 800 डेबिट होगा, 800 क्रेडिट होगा, बिंग पेमेंट मेड टू ए, ठीक है। अब थर्ड एंट्री जो हम लोग करेंगे पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग इररिकवरेबल अकाउंट का जो मतलब कि अमाउंट आया था उसको भी हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग इररिकवरेबल अकाउंट, ठीक है। 800 मतलब कि पीएल में जाएगा और 700 जो है रॉयल्टीज़ का निकला था और 100 जो था शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकला था। तो इस तरह से हम लोग डेबिट और क्रेडिट करेंगे और नरेशन लिखेंगे बिंग बैलेंस ऑफ रॉयल्टीज़ एंड शॉर्ट वर्किंग इररिकवरेबल अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से आपका जनरल एंट्री ये कंप्लीट होता है। मतलब कि किस कंडीशन, देयर इज़ नो राइट टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, यानी कि शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूब करने का अधिकार ना होना। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।